Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are starting a new series to complete class 8 new NCERT of maths. The name of the textbook is गणित प्रकाश. So new book आ गई है class 8 के लिए maths की, जिसका नाम है गणित प्रकाश. उसका chapter 1 हम start करने वाले हैं, a square and a cube. इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. So exercise 1.1 at least इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे. ये chapter 1 का part 1 है. So I hope all of you are going to love these videos. ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी के सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सोशल का चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो गया है, सो प्लीज गो थ्रू दैट. ओके, और एग्जाम्स कब से हैं 8th क्लास के बच्चों के, प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक सैम्पल पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर 1, ये कॉन्टेंट शीट हम देख लेते हैं. टोटल 7 चैप्टर्स हैं आपके. चैप्टर 1 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स इन टोटल हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को. सो यहाँ लिखा हुआ है, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट. यस, सो अ स्क्वायर एंड अ क्यूब. यहाँ पर एक स्टोरी के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है. चलिए पढ़ते हैं स्टोरी. Queen Ratna Manjuri had a will written that described her fortune of Ratnas, precious stone. एक रानी है जिसके पास जो कीमती पत्थर हैं, उसकी डेथ के बाद वो किसको देना चाहती है या देना चाहेंगी, उसके ऊपर एक विल लिखा हुआ है. उसकी जो इच्छा है वो लिखी गई है. एंड ऑल्सो इंक्लूड अ पजल, और उसमें एक पजल दिया हुआ है सॉल्व करने को. हर सन कोइसनाम एंड देयर 99 relatives were invited to reading of her will. She wanted to leave all of her Ratnas to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would pester Koishnam forever. She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzles. She left the following note in her will. अब एक रानी है, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी एक इच्छा लिखी हुई है पेपर पर, साथ में एक पजल भी दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए. और उसने कहा है कि जो उसके रिलेटिव्स हैं 99 रिलेटिव्स, और उसका जो बेटा है कोइसनाम, मतलब टोटल 100 लोग जो है वो इकट्ठा होंगे, इस पजल को सॉल्व करेंगे. और कौन कौन ये पजल अगर जीता कैसे, तो उसके रूल्स आगे लिखे हुए अभी मैं बताऊंगी. सो उस पजल को सॉल्व करके और जो रत्न है उसके ऊपर उनका अधिकार हो सकता है. अब ऐसा उसने क्यों किया? वो चाहती तो अपने बेटे को ही दे सकती थी. उसे ऐसा लगा अगर वो अपने बेटे को डायरेक्टली दे देगी तो बाकी के जो रिश्तेदार है, रिलेटिव्स हैं, वो उसको बहुत ज्यादा तंग करेंगे, है ना. पेस्टर मतलब होता है कि परेशान करना. ओके, हीरा परेशान करते रहेंगे हमेशा पूरी जिंदगी. इसीलिए उसने कहा जो पजल जीत जाएगा वो सारे उसके हो जाएंगे, है ना. सो आई हैव क्रिएटेड अ पजल. उस विल में क्या लिखा हुआ है? विल मतलब जो इच्छा अपनी बताते हैं और उसको लीगली नोट डाउन करवाते हैं, उसको विल कहते हैं. ठीक है, तो उस पजल में लिखा है कि उसने, रानी ने एक पजल बनवाया है. इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम यू विल शेयर द रत्नास इक्वली. अगर आप 100 लोग, जो 99 रिलेटिव्स और उसका बेटा है, अगर 100 के 100 सॉल्व कर लेते हैं पजल को, तो जो रतन है, जो कीमती पत्थर है, उनको इक्वली बांट देना चाहिए 100 में. हाउएवर इफ यू आर फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योरसेल्फ. लेकिन अगर आप पहले व्यक्ति बनते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, तो सारा का सारा जो भी रत्न है या कीमती चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी. गुड लक, ऐसा लिखा हुआ है विल में. नाउ जो मिनिस्टर है, मंत्री है इस रानी का, वो कोइसनाम और जो बाकी के 99 रिलेटिव्स हैं उनको एक सीक्रेट रूम में लेकर गए. वहां पर 100 लॉकर्स हैं. कितने लॉकर्स हैं? 100. अब मिनिस्टर बताते हैं पहेली के हिसाब से, ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100. हर व्यक्ति को, 100 व्यक्ति हैं तो 100 व्यक्तियों को, एक को 1 नंबर दिया है, दूसरे को 2, तीसरे को 3, ऐसे 1, 2, 3, 4 नंबर्स दिए गए हैं. अब पर्सन 1 ओपन एवरी लॉकर. जैसे ऐसे लॉकर्स बने हुए लाइन से. ठीक है, सो 1, 2, 3 फिर 4 ऐसे लिखा हुआ है लॉकर पे, मान लो. तो जो पहला व्यक्ति है वो लॉकर का जो गेट है वो ओपन करेगा. फिर जो दूसरा व्यक्ति है टॉगल्स एवरी सेकेंड लॉकर, मतलब जैसे पहले व्यक्ति ने पहला लॉकर ओपन कर दिया, ठीक है, फिर दूसरा ओपन किया, तीसरा ओपन किया, चौथा ओपन किया. दूसरा व्यक्ति जो आएगा, हर दूसरा लॉकर, पहले को वो कुछ नहीं करेगा, दूसरे लॉकर को वो टॉगल कर देगा. टॉगल मतलब होता है अगर वो खुला है तो उसको बंद कर देगा. ओके, लिखा हुआ है इफ इट्स क्लोज या ओपन, क्लोज इफ इट्स ओपन एंड ओपन इफ इट्स क्लोज्ड. ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति क्या करेगा? हर तीसरे लॉकर को टॉगल करेगा. मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो एक व्यक्ति आया पहले नंबर का, है ना, जो इसको हर डोर ओपन करना है, उसने पहला डोर ओपन कर दिया, दूसरा भी ओपन कर दिया, तीसरा भी ओपन कर दिया. अब दूसरा व्यक्ति जो आएगा वो
इस वाले डोर को, दूसरे वाले डोर को क्लोज कर देगा क्योंकि ये ओपन है। अगर ये क्लोज होता तो ओपन कर देता, क्योंकि ये ओपन है तो उसको क्लोज कर देगा। अब तीसरा व्यक्ति आएगा, वो ना पहले को कुछ करेगा ना दूसरे को कुछ करेगा, वो तीसरे वाले को टॉगल करेगा। मतलब तीसरा वाला क्या है, ओपन है तो उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, चौथा व्यक्ति हर चौथे को, तो मतलब 3 को तो टच भी नहीं करेगा, चौथे को। अब चौथे के बाद इसका नंबर कब आएगा, 5, 6, 7, 8, 8वें वाला जो डोर होगा उसको वो ओपन करेगा या क्लोज करेगा, डिपेंड करता है कि वो ओपन है या क्लोज है डोर। ओके, सो ऐसे ही 100 व्यक्ति, जितने भी टोटल 100 पीपल हैं, वो ऐसे ही करेंगे जब तक कि उनकी टर्न ना आ जाए। और लास्ट में क्या होगा, कुछ ही लॉकर्स ऐसे रहेंगे जो ओपन रहेंगे, बाकी क्लोज हो जाएंगे। सो ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू फॉर्च्यून इन द सेफ। अब ये जो लॉकर्स खुले रह जाएंगे लास्ट में, जब 100 के 100% अपना टर्न ले लेंगे, तो जो लॉकर्स ओपन रह जाएंगे उसी में कोड है उस खजाने का जहां पर कीमती पत्थर रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। सो बिफोर द प्रोसेस बिगिंस, Hoisnam realizes that he already knows which lockers will be open at the end. How did he figure out the answer? Find out how many times each locker is toggled. So देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो रानी का बेटा है Hoisnam, यहाँ पे दिया हुआ इमेज, उसको पहले ही पता चल जाता है कि कौन कौन से लॉकर्स जो है उसका गेट ओपन होगा। कैसे, तो उसको क्या ट्रिक पता है, कैसे उसने पता किया, वही सब चीजें इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ दिया है कि अगर कोई भी लॉकर उसको टॉगल किया जा रहा है, गेट को उसके ओपन या क्लोज किया जा रहा है 3 टाइम्स, 3 बार टच किया जा रहा है, तो वो ओपन रहेगा। कैसे, देखो, पहले व्यक्ति ने उसे ओपन किया होगा, दूसरे ने क्लोज कर दिया होगा, तीसरे ने फिर ओपन किया होगा, चौथे ने फिर क्लोज कर दिया होगा, 5वें ने फिर ओपन किया होगा। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, पांचों व्यक्ति का मैंने नंबर लिख दिया, 1, 3 और 5। ये क्या है, सारे ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर पहले हम पढ़ चुके हैं जिनके पेयर्स नहीं बनते। सो 1 पे ओपन रहेगा डोर, 3 पे ओपन रहेगा और 5 पे ओपन रहेगा, यही यहाँ पर लिखा गया है। अदरवाइज इट विल बी क्लोज, नहीं तो इसके अलावा जो भी होंगे वहां पर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। द नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉकर इज टॉगल्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ लॉकर नंबर। किसी भी लॉकर का नंबर क्या है, जैसे मैं 3 वाला एग्जाम्पल ले लूं, तो इसके फैक्टर्स निकाल लो। 3 का फैक्टर क्या क्या है, वही उस लॉकर का टॉगल टाइम होगा, मतलब उतनी बार उस लॉकर को टॉगल किया है। आगे दिया हुआ है, सो डोंट कंफ्यूज। फॉर एग्जांपल, अगर लॉकर नंबर 6 का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 6 का दिया हुआ है, पहला पर्सन उसको ओपन करेगा, दूसरा उसको क्लोज करेगा, तीसरा उसको ओपन करेगा, पर्सन 6 उसको क्लोज करेगा। कैसे, सो 6 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है, 6 टाइम्स अगर 1s का टेबल रीड करे, 1 6 are 6। 2 के टेबल में आता है, 2 3s are 6। 3 के टेबल में आता है, 3 2s are 6 एंड 6 के टेबल में आता है ना। सो 1 into 6, 2 into 3, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं 6 के, 1, 2, 3 एंड 6। जिस जिसके टेबल में 6 आता है वो उसके फैक्टर्स हो गए। मतलब यही नंबर्स होंगे जितनी बार 6 नंबर के लॉकर को टॉगल किया गया होगा। कितने नंबर्स, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सो 4 टाइम्स टॉगल किया गया। यही मैंने यहाँ पर रीड किया कि जितने फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के, उतनी बार ही लॉकर को टॉगल किया गया होगा। आई होप इट इज क्लियर। जैसे यहाँ दिया है 9, तो 9 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 3 3s are 9, फिर 9 के टेबल में आता है, यानी 3 फैक्टर्स है, 1, 3, 9। तो 9 वाले डोर को कितनी बार टॉगल किया गया होगा, 3 टाइम्स। ऐसे ही 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 4s are 4, 2 2s are 4 और 4 के टेबल में, यानी 3 फैक्टर्स है, यानी इसको भी 3 टाइम्स टॉगल किया गया होगा। 1 वाला देखो, 1 के टेबल में आता है सिर्फ, और किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इसको सिर्फ 1 टाइम्स टॉगल किया गया होगा, है ना। वैसे भी हमने देखा था स्टोरी में, सिर्फ 1 वाला जो पर्सन है वही 1 को टच करेगा, राइट। सो इस तरीके से फैक्टर्स जितने होंगे उतनी बार टॉगल किया गया होगा गेट को। टॉगल मतलब बंद करना, ओपन करना। ओके, इफ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन, अगर इवन है तो डोर क्या होगा, क्लोज होगा। ये मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। नोट दैट ईच फैक्टर ऑफ अ नंबर हैज अ पार्टनर फैक्टर, सो द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स इज द गिवन नंबर। हियर 1 and 6 फॉर्म अ पेयर ऑफ पार्टनर फैक्टर ऑफ 6, 2 and 3 फॉर्म्स अनदर पेयर। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि 6 के कौन कौन से फैक्टर है ना। और जैसे ये जो 2 और 3 है, इसका मतलब होता है 2 into 3 करोगे तो भी 6 आएगा, 3 into 2 करोगे तो भी 6 आएगा। ओके, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देखिए 6 का तो हमने किया तो 4 फैक्टर आ रहे, 1, 2, 3, 4। तो क्या सबके 4 आ रहे, नहीं। अभी हमने 1 का देखा, 1 में कितने फैक्टर आ रहे हैं, सिर्फ 1। 4 में कितने आ रहे हैं, 3। 9 में कितने आ रहे हैं, 3। तो सेम नहीं होता है। लेकिन इसमें एक नई चीज हमने ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया, देखिए यहाँ पर कुछ नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, दोनों फैक्टर इसमें सेम है ना।
2 2, 3 3, राइट, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है 2, ये पेयर में आ रहे हैं, isn't it? So इसके बारे में आगे क्या दिया है चलिए देखते हैं. So can you guess this insight to find more numbers with an odd number of factors? For instance 36 को अगर हम ले तो 6 6 are 36, इसके फैक्टर पेयर है ना, where both numbers are 6, इसमें दोनों नंबर क्या है 6 हैं. Does this number have an odd number of factors? If every factors of 36 other than 6 has a different factor as its partner, then we can be sure that 36 has an odd number of factors. So check if this is true. जिसमें ऐसे पेयर में नंबर बन रहा होगा वो ऑड नंबर होते हैं क्या उसके फैक्टर्स के, जैसे अभी हमने यहाँ पर पीछे देखा कि इसमें देखो एक बार पेयर बना है, इसमें भी पेयर बना है, तो इसमें ऑड नंबर है 1 2 3 फैक्टर्स है. 3 क्या होता है ऑड नंबर होता है, इसमें भी 3 फैक्टर्स है, 3 क्या होता है ऑड नंबर, इसमें एक ही फैक्टर तो 1 भी क्या है ऑड नंबर है. यहाँ मैंने अभी लिखा है ना जिसमें सर्कल किया मैंने, वो सारे क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं जिनका कोई पेयर नहीं बनता है. राइट नाउ यहाँ क्या दिया है चलिए देखते हैं. सो अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर. तो स्क्वायर नंबर क्या होता है जब हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम बार, मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है स्क्वायर नंबर, या फिर स्क्वायर बोलते हैं. जैसे 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसे कहेंगे 4 स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं, आगे दिया होगा. So only numbers that have an odd number of factors are the squares because they each have one factors with when multiplied by itself equals our number. Therefore, every locker whose number is square will remain open. जैसे टोटल कितने लोग थे, जो रानी का बेटा है उसको मिलाकर टोटल 100 लोग थे, राइट. सो हमने 100 तक के स्क्वायर नंबर्स देखे, जैसे 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 का 3 से किया 9 आया, 4 का 4 से किया 16 आया, 5 का 5 से किया 25 आया, 6 का 6 से किया 36 आया, 7 का 7 से किया 49 आया, 8 का 8 से किया 64 आया, 9 का 9 से किया 81 आया, ऐसे ही 10 का 10 से किया 100 आया. यानी टोटल 10 नंबर्स ऐसे हैं जो स्क्वायर नंबर्स हैं 1 से लेके 100 के बीच में. ठीक है, सो यही वो 10 वो वाले लॉकर्स है जिसमें रानी ने कहा है जिसके डोर ओपन रहेंगे और उसमें जो खजाना छुपाया हुआ है उस तिजोरी का लॉक है. ठीक है, जहां पर वो खजाना चुराया गया है. सो ये 10 में से जो भी हमें हिंट्स मिल रहे हैं वो कलेक्ट करने हैं और फिर जाके लॉकर को ओपन करना है. तो जो रानी का बेटा है वही यहाँ पर आगे दिया गया है. आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है उसने जल्दी से ये क्लू पता किए 10 लॉकर्स में से, और आगे क्या लिखा था कोड. Last code consists of the first 5 locker numbers that were touched exactly twice. So जो लॉकर सिर्फ twice मतलब स्क्वायर टाइम्स टच हुए होंगे वही लॉकर ओपन होंगे. So locker that are toggled twice are prime number. Since each prime number has 1 and number itself as factor, so the code is 23571. So second number का लॉकर, third number का लॉकर, 5 number का लॉकर, 7 number का लॉकर and 11 number का लॉकर जो होगा वो ओपन रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, इनको 2 बार टच किया गया होगा. ओके, कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 5 डिजिट ही निकालने, इसीलिए मैं ज्यादा आगे तक नहीं लिख रही. 8 9 10 11 तक कर ले लिया है ना. लॉकर 5 नंबर्स तक ही है, यहाँ लिखा हुआ है ये देखिए. सो 1 को तो 1 ने भी टच किया होगा, पहले पर्सन ने सबको टच किया है ना, तो एक टिक लग रहा है पहले पर्सन के लिए. टिक काउंट करेंगे तब देखेंगे. ठीक है, अब सेकंड पर्सन ने सेकंड वाला टच किया होगा, फिर फोर्थ वाला टच किया होगा, फिर सिक्स्थ वाला, फिर 8 वाला, फिर 10 वाला, राइट. थर्ड पर्सन ने थर्ड वाला टच किया होगा, फिर 6 वाला टच किया होगा, फिर 9 वाला टच किया होगा, फिर 12 वाला, है ना. फिर फोर्थ वाले पर्सन ने फोर्थ वाला टच किया होगा, फिर 8 वाला टच किया होगा, फिर 12 वाला टच किया होगा, तो 12 मैंने लिखा ही नहीं है. 5 वाले पर्सन ने 5 वाला टच किया होगा और 10 वाला टच किया होगा. 5 वाले तक हो गया. अब 6 वाले ने एक तो 6 को टच किया होगा, एक 12 को टच किया होगा. 7 वाले ने 7 को टच किया होगा और 14 को टच किया होगा. 8 वाले ने 8 को टच किया होगा और फिर आगे उसने 14 को टच किया होगा. ऐसे ही 11 वाला, जब हम 11 पे आएंगे तो 11 वाले ने 11 को टच किया होगा, फिर 22 को टच किया होगा, है ना. सो अब यहाँ पे देखो किस किस के ऊपर 2-2 टिक आ रहे हैं. तो एक तो 2 के ऊपर 2 टिक है, 3 के ऊपर 2 टिक है, 5 के ऊपर 2 टिक है, 7 के ऊपर 2 टिक है, 11 के ऊपर 2 टिक है. हमें शुरू के 5 नंबर चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5, राइट. सो यही चीज कही गई है कि जिसमें स्क्वायर नंबर आ रहा है, 2 बार कोई टच कर रहा है, जिस भी लॉकर को टॉगल हो रहा है जो लॉकर 2 बार, वही उसका कोड है. और शुरू के 5 ऐसे नंबर चाहिए. तो आ गया 2, फिर इससे 3, फिर 5,
फिर 7 और फिर 11। देखो ये जो कहानी है ना, इसमें कुछ भी आपको इतना टफ लेने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स आपको बताए हैं, स्क्वायर नंबर क्या होता है वो बताए हैं, आगे और उसको डिटेल में समझाया गया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो स्क्वायर नंबर कौन से हो गए? जिनको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से। जैसे 1 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आता है ना, तो ये स्क्वायर नंबर हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 को 3 से किया तो 9 आ गया, 4 को 4 से किया तो 16 आ गया, 5 को 5 से किया तो 25 आ गया। तो सेम नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे जो नंबर आते हैं उन्हें हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे 6 को 6 से किया तो 36 आ गया, तो 36 क्या है? स्क्वायर नंबर। ओके, वी नो दैट नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ साइड। द टेबल बिलो गिव्स द एरिया ऑफ स्क्वायर्स विद डिफरेंट साइड। जैसे 1 यूनिट है तो 1 into 1, 2 यूनिट है तो 2 into 2, मतलब ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। 2 स्क्वायर ऐसे और 2 स्क्वायर ऐसे, सो 2 into 2 यानी 4 यूनिट्स टोटल होंगे, 1 2 3 4, है ना। फिर 3 वाला अगर हम ले, जैसे ऐसे बनेगा ये वाला स्क्वायर, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल यूनिट्स बनेंगे, क्योंकि 3 इधर से 3 इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 4 का, 5 का और 10 का होगा। ठीक, अब यहाँ दिया हुआ है वही जो मैंने अभी बताया, 1 into 1, 1 का स्क्वायर स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं, 2 का स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे, 4 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आएगा। तो ये तो हमने देखा। अब क्या जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं या पॉइंट में नंबर होते हैं उसका भी हम स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर यानी 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो पॉइंट में नंबर है उसका स्क्वायर मतलब 2 बार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। सो 2.5 2.5, तो पॉइंट को मत आप काउंट करो, 25 को 25 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 625। ठीक है, अब पॉइंट्स कैसे लगाते हैं तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ देखो 1 के बाद पॉइंट है पीछे से टोटल, ये देखो 1 के बाद पॉइंट और यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, यानी 1 2 के बाद टोटल पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है, सो अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके जो स्क्वायर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये पॉइंट वाले नहीं है ना, सो इनको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। सो 1 4 9 16 25 36 49, जितने भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। अब आगे वाले इस शीट में हमें पैटर्न और प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने को दिया है। शुरू के 30 नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का क्या हो जाएगा 36, 7 का 49, है ना, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, देन 10 10 जा 100, ये 1 है। ठीक है, फिर 11 का 121 दिया हुआ है, 12 का क्या हो जाएगा 144, देन 13 का हो जाएगा 169, देन 14 का हो जाएगा 196, ये आपको याद होने चाहिए। 15 का हो जाएगा 225। ये कैसे निकाल रही हूं मैं? स्क्वायर मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर सकते हैं, और ये सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं लिख रही हूँ फटाफट, 16 का हो जाएगा 256, 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा यहाँ पे 324, 19 का हो जाएगा 361, 20 का हो जाएगा 400, 21 का दिया है 441, 22 का हो जाएगा 484, 23 का यहाँ लिखना होगा, सो 23 का हो जाएगा 529, 24 का हो जाएगा 576, ठीक, 25 का हो जाएगा 625। अभी पिछले वाले पेज पे भी हमने देखा था ये वाला। फिर 26 का हो जाएगा, फिर 26 का हो जाएगा 676, 676, 27 का हो जाएगा 729। ये आप लिख लीजिएगा बेटा, ये पेन टैब लैग हो रहा है, जस्ट ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड। 28 का हो जाएगा 784, 784, 30 तक तो आपको ये याद होनी चाहिए। 29 का हो जाएगा 841, 841, और 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 का स्क्वायर, यहाँ पे आप स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा, स्क्वायर आएगा यहाँ पर सब में। ठीक है, सो यस, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। ऐसे आपको 30 तक लिखना था।
ठीक, अब आगे देखते हैं. सो what patterns do you notice? Share your observation and make conjectures. Study the squares in table above. What are the digits in the unit places of these numbers? All these numbers ends with 0, 1, 4, 5, 6 or 9. None of them ends with 2, 3, 7, 8. देखिए इससे हमने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला पिछले टेबल से वो आपको बताना है, और जो भी स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया होगा ना उसके सबके आंसर या तो 0 पे एंड हो रहा होगा, या 1 पे, या 4 पे, या 5 पे, या 6 पे. कोई भी स्क्वायर नंबर 2, 3, 7 और 8 पे एंड नहीं होता है. इफ अ नंबर, अगर इनमें से कोई भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पे एंड होता है, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर. तो वो हमेशा एक स्क्वायर बनता है. द नंबर 16 एंड 36 ये दोनों स्क्वायर है. 16 4 4 जा है ना, 4 का टेबल 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आएगा. 36 6 6 जा है ना, क्योंकि दोनों के लास्ट में 6 आ रहा है. इसका मतलब देखो यहाँ पर 6 किसके यूनिट प्लेस पे होता है, जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, है ना. However 26 इसके लास्ट डिजिट में तो 6 है, इट इज नॉट अ स्क्वायर. देखिए तो therefore we cannot determine if a number is square just looking at the digit in unit place, but unit digit can tell us when a number is not a square. If a number ends with 2, 3, 7, 8 then we can definitely say that it is not a square. So इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है तो जैसे 16 और 36 है तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर होगा, लेकिन डेफिनेटली नहीं कह सकते. जैसे 26 है तो 26 किसी इसके लास्ट में तो 6 है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, मगर हम ये जरूर बता सकते हैं इन नंबर्स को देख के कि किसी के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है कि वो नंबर स्क्वायर नहीं है. ठीक है, सो कौन से नंबर स्क्वायर हैं ये बता पाना थोड़ा टफ है. जैसे 6 है तो हम कह सकते हैं स्क्वायर है क्योंकि हमें पता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिसके लास्ट में 6 है बट ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, है ना. लेकिन जिन नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आएंगे वो तो पक्का स्क्वायर नहीं है. ठीक है, जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हो जो भी हमने आंसर लिखे हैं. देखो 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 6, 9 यही चीजें आएंगी. 5, 6, 9, 4, 1, 0 है ना. इन्हीं में से कोई सा नंबर लास्ट डिजिट में आ रहा होगा. राइट, सो यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई थी. नाउ फिर लिखा है 5 नंबर्स हमें ऐसे लिखने हैं दैट कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट्स दैट दे आर नॉट स्क्वायर. हमें 5 नंबर ऐसे बताने हैं जिनका लास्ट डिजिट देखकर हम बता सके कि स्क्वायर नहीं है. फिर 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 29 स्क्वायर ऑल हैव 1 इन देयर यूनिट प्लेस. आप जब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा. 9 9 जा 81, 11 को 2 बार करोगे तो 121 है ना. सो ये कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके आप मल्टीप्लीकेशन देखोगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा. देन 21 को भी और 29 को भी. सो नोटिस दैट इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद 1. सो इस पैटर्न को देखिए, मैं आगे भी अभी बताऊंगी आपको, यहाँ जस्ट मैं एक बार समझा रही हूँ कि जिस नंबर के लास्ट में 1 आएगा या 9 आएगा, जैसे यहाँ 1 9 है, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 9, तो इनका सबका आंसर जो होगा लास्ट में 1 ही आंसर आएगा, लास्ट डिजिट 1 होगी. ऐसे यहाँ 6 वाले के लिए दिया हुआ है तो ये हम बाद में देखेंगे. पहले ये जो मैंने बताया है कि कौन सा नंबर यूनिट प्लेस देख के हम बताते हैं स्क्वायर है कौन सा नहीं, तो इसको मैं एक बार समराइज कर देती हूँ फिर आगे देखेंगे. ठीक है, सो देखिए ऑब्जर्वेशन हमने वो जो टेबल बनाया उससे क्या किया कि स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनके अंत में क्या आता है 0, 1, 4, 5, 6 और 9, और जिनके अंत में 2, 3, 7, 8 आए वो नंबर कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकते, नेवर. वैसे एक बार को जिस नंबर के अंत में 6 आ रहा है हो सकता है कि स्क्वायर ना भी हो, या 9 आ रहा है हो सकता है वो स्क्वायर ना भी हो. लेकिन जैसे 29 स्क्वायर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करे तो 29 आएगा. लेकिन 9 किसी नंबर के लास्ट में आ रहा है तो वो एक स्क्वायर नंबर हो सकता है. ठीक है, जैसे 49, 7 7 जा 49 होता है ना. लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर स्क्वायर कभी नहीं हो सकता. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया, 36 और 16 के लास्ट में 6 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है. 26 में 6 एंड में है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है. सो एंडिंग 6 डज नॉट गारंटी अ स्क्वायर. कि किसी नंबर के लास्ट में ये सब चीजें आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि जरूर और जरूर स्क्वायर होगा, लेकिन हाँ स्क्वायर हो सकता है. बट अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो कभी भी स्क्वायर हो ही नहीं सकता. ठीक है, सो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इट मे बी स्क्वायर.
ये दो चीजें हमने कंक्लूड की इस पूरे समझने से। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ था कि हमें 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट, हमें 5 नंबर ऐसे बताने जिसको देखकर आप बता सको कि स्क्वायर नहीं है, तो लास्ट में 2 लिख दो, 3 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो, है ना, या जो भी नंबर्स हमने अभी देखे वो लिख दो कि जिससे हमें देखकर पता चले कि 2 3 7 8। अभी मैंने आपको बताया, ये देखो लिखा है 2 3 7 8, जिसके लास्ट में आएगा वो नंबर स्क्वायर नहीं होगा, तो मैंने 5 नंबर यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, जिसमें पहला है 22, 33, 47, 58 एंड 93। ठीक है, सो दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बेस्ड ऑन देयर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देखकर हमें बताना था। नाउ नेक्स्ट इज 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 31 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 29 स्क्वायर। सो इसमें सबके लास्ट में 1 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो अभी मैंने आपको बताया जिस भी डिजिट के लास्ट में 1 या 9 आ रहा है उसका स्क्वायर हमेशा 1 डिजिट पे एंड होगा। सो इसके बाद के हमें 2 स्क्वायर और बताने हैं, जैसे 29 हो गया तो 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 961, फिर 39 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1521। ठीक है, ये 21 है, लास्ट में लाइन है, ये गलत आ गया है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1521। ओके, सो हमने 1 एंडिंग वाले और 9 एंडिंग वाले, 11 के बाद 19, 21, 29, फिर 29 के बाद 1 से एंड होने वाला 31 और फिर 39, इनका जब आप स्क्वायर करोगे आंसर निकालो, देखो लास्ट में 1 1, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, है ना। ये यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 1 या 9 है उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। नाउ आगे देख लेते हैं। सो यहाँ मैंने साथ के साथ आंसर्स भी लिख दिए हैं। मैं ऐसे पेन से लिखकर सॉल्व करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोगों को अगर इस तरीके से ठीक लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स जिसके देखो 6 से एंड हो रहा है। 16 तो 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16, 6 का स्क्वायर क्या है 36, फिर 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256। ये मैं फटाफट बता रही हूँ क्योंकि मुझे 30 तक याद है, आप टेबल में से याद करेंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676। अभी सबके लास्ट में एक कॉमन चीज देखो 6 आ रहा है, 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, है ना। सो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस, किसके लास्ट में 6 होगा। सो यहाँ देख लो आप 4 6 4, यानी लास्ट में 4 है, 6 4 6, ऐसे कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 6 है या 4 है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इफ अ नंबर एंड्स इन 4 और 6 इट्स स्क्वायर में एंड्स इन 6। ठीक है, तो में मतलब ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, बट हाँ पॉसिबल है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है या 6 आ रहा है उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में 6 आएगा। जैसे 38 है तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 8 है, हमें क्या चाहिए 4 और 6 चाहिए, है ना। सो 38 नहीं होगा क्योंकि 8 का स्क्वायर लास्ट वाले नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो 64 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, हमें क्या चाहिए जहां पे 6 आए। ऐसे ही सेकंड वाला 34 है तो देखो लास्ट डिजिट है 4, 4 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, लास्ट में 6 आ रहा है तो ये वाला सही है। थर्ड में ऐसे ही लास्ट में 6 है तो देखो 4 आ गया 6 आ गया, 6 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, इसमें भी लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो ये भी हमारा सही है। फिर 56 तो इसमें भी लास्ट में 6 है तो 6 ही आएगा क्योंकि 6 6 है 36, इसमें लास्ट में 4 है तो इसमें भी 6 आएगा। 82 में नहीं आएगा क्योंकि इसमें लास्ट में 2 है। तो हमें 6 वाला पता करना है कि कौन से ऐसे नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करे तो 6 आएगा, तो उस नंबर के लास्ट में या तो 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, ना। तो ये दोनों नहीं है, बाकी सारे सही है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब जीरो में कैसे होता है तो वो दिया हुआ है। फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। देखो यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया तो 100 आया, 20 का स्क्वायर किया तो 400 आया, 40 का स्क्वायर किया तो 100 आया। मतलब जिन नंबर्स में एक जीरो लगा हुआ है तो उसके 2 जीरो बन गए हैं। एक जीरो है तो यहाँ देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, है ना, बट ये गलत है। 40 का स्क्वायर करना है, देखिए यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर प्रिंटिंग में, ये स्क्वायर है ना। सो 2 2 जा 4 होता है, 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, यहाँ पे 1600 आना चाहिए, ये 800 गलत है, ये नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे 1600 करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर एक जीरो है तो जब उसका स्क्वायर निकालोगे तो बाद में कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो हो जाएंगे, और पहले ही 2 जीरो है तो 4 जीरो 1 2 3 4, 2 जीरो है तो 1 2 3 4, यहाँ भी 2 जीरो है तो यहाँ 7 7 जा 49 एंड एक जीरो और यहाँ पर ऐड होगा, है ना। ये गलत दिया हुआ है, देखिए इसको मैं करके दिखा देती हूँ। 700 इंटू 700 दो बार हमें मल्टीप्लाई करना है। सो इसको हम नॉर्मल वे में कैसे करते हैं, जीरो को पहले तीनों से करेंगे तो 0 0 0, फिर एक क्रॉस लगाओ, है ना, फिर इस जीरो को तीनों से करेंगे तो 0 0 0,
राइट। फिर नेक्स्ट लाइन में 2 क्रॉस लगाएंगे, है ना। अब इसमें 7 को 0 से किया तो 0, फिर 7 को 0 से किया 0, और 7 7 जा 49, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, इस 0 को ऐड किया तो 0, फिर इस 0 को ऐड किया तो 0, यहाँ भी ऐड किया तो 0 और 49, ठीक है। सो 49 और 40 आएंगे। इस बुक में मिसप्रिंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और 0 आएगा, ठीक। सो क्योंकि 2 0 वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर को स्क्वायर निकालते हैं तो 4 zeros आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप इट इज क्लियर। ऐसे ही कुछ पैटर्न्स आपको ऑब्जर्व करने थे। अब मान लो कि 3 0 होंगे तो क्या आएगा, एंड में कितने जीरोस होंगे वो आपको बताना है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो 3 0 होंगे तो लास्ट में कितना आएगा, अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 6, डबल हो जाता है ना। फिर व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर? विल दिस always happen? Can we say that squares can only have an even number of zeros at the end? कि जो नंबर स्क्वायर होता है उसके जो जीरोस आते हैं टोटल वो इवन नंबर में होते हैं, मतलब 2 है तो 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे। तो चलिए इसके आंसर तीनों क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, तीनों के आंसर करते हैं। जैसे आंसर है द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस। जैसे 2 0 है तो 4 हो जाएंगे, है ना, और 4 है तो 8 हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे डबल हो जाते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस इन ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है, मान लो 10 ओरिजिनल नंबर है तो इसके स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, एक ही 0 है इधर 10 में, तो इधर 2 0 हो जाएंगे ना। सो ओरिजिनल नंबर का ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। यस, ये हमेशा होगा। यहाँ पूछा है क्या ये हमेशा होगा, ऑलवेज हैपन? यस, इट्स ऑलवेज हैपन। अब since squaring a number double the number of zeros, the square of any number will always end in even number. even number कौन से होते हैं, 2 4 6 8, है ना। सो डबल जो होते हैं, सो क्योंकि डबल डबल हो रहा है, हमेशा ट्वाइस आ रहा है, डबल हो रहा है जीरो का नंबर, इसीलिए हमेशा जीरो के नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर में आएंगे, है ना। सो तीनों का आंसर यस है। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर? पैरिटी मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है इसका मैंने आंसर। सो इफ अ नंबर इज इवन, इट्स स्क्वायर इज इवन। if a number is odd, if the number is odd, square is odd. even number कोई ले लो 2, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4। ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर ले लो 3, 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 भी क्या है, ऑड नंबर है। 3 और 9 मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर भी ऑड इवन आएगा। सो द पैरिटी क्या है, ऑड इवन नेचर क्या है कि सो पैरिटी ऑड इवन नेचर क्या हो जाएगा, सो द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज सेम, ठीक है। ऑड होगा तो ऑड, इवन होगा तो इवन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, जैसे देखो 1 into 1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख के बता रही हूं, 2 का स्क्वायर 2, 4, ओके। देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ऐसे ही कंसेक्यूटिव मतलब होता है 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16। व्हाट डू यू नोटिस, अगर हम ऐसे डिफरेंस निकाले इन कंसेक्यूटिव, ये जो लगातार आ रहे हैं 1 4 9 16, इनका डिफरेंस निकाले तो क्या होगा। सो देखो 4 में से पहले ही 1 माइनस किया, ये वाला 4 है, इसमें से 1 माइनस किया कंसेक्यूटिव लगातार, तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ऐसे ही 9 वाले में से इसके ऊपर क्या है 4, तो 4 माइनस किया तो क्या आ रहा है 5। ऐसे ही 16 में से 9 माइनस किया तो 7। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, राइट। 25, तो 25 में से 16 ऊपर वाला माइनस करो तो 9 आ गया। अब देखो क्या नंबर आ रहा है, 3 5 9 7 एंड 9। सो ये सारे क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, है ना। सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर्स, और आगे भी ये कंटिन्यू होगा क्या, आगे देख लेते हैं। सो यहाँ मैंने करके दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है 1, है ना। फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में से 1 का हमने डिफरेंस निकाला तो 3 आ गया। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 का डिफरेंस निकाला तो 5 आ गया। फिर 4 4 जा 16, 16 में से 9 का डिफरेंस निकाला तो 7 आ गया। 25 5 का है ना, तो 25 में से 16 9। ऐसे ही 36 में से 25 को माइनस किया 11, 49 में से 36 को माइनस किया 13, 64 में से 49 को माइनस किया 15। तो ये क्या पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 9, 9 के बाद 11। ये सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं।
ओके, सो अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम दिस, इससे हमें क्या पता चला कि वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव्स कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। जैसे 1 है, अब 1 में 3 अगला ऑड नंबर हमने ऐड किया तो 4 आ गया, फिर 1 3 और अगला ऑड नंबर ऐड किया 5 तो फिर से एक स्क्वायर नंबर आ गया 9, फिर 1 3 5 और अगला ऑड नंबर 7 ऐड किया तो फिर से 16 आ गया, फिर 1 3 5 7 और 9 अगला ऑड नंबर ऐड किया तो 25 आ गया। मतलब सीक्वेंस में जो ऑड नंबर है उनको हम ऐड करते चलेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर मिलता जाएगा। देखो 1 वाला ये रहा, फिर 1 और 3, ये 1 और 1 2 3 ये ऐड किए तो कितने हो गए टोटल 4। ऐसे ही इसमें 5 और ऐड कर दो, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। सो ये सबको ऐड करोगे तो 9 आ गया, है ना। इस तरीके से दिया हुआ है। सो इसी को रिप्लेस किया गया है। ये हमने क्लास 6 में भी सीखा था कि जैसे यहाँ पर 3 स्क्वायर है तो एक जगह खाली है, इसको ऐड कर दो, है ना। इस तरीके से बना हुआ है, राइट। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। नाउ वी सी दैट सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर। मतलब जैसे इसमें देखो कितने ऑड नंबर है, 1 और 3 यानी 2 ऑड नंबर है ना। 2 डिजिट्स लिए गए हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, वही यहाँ पे दिया है। अब इसमें कितने ऑड नंबर है, इसको मुझे इरेज करने दो ताकि अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखो कितने ऑड नंबर है 1 2 3, 3 ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, ये आंसर आ गया। इसमें देखो कितने ऑड नंबर है 1 2 3 4 यानी 4 का स्क्वायर 16, है ना। 1 2 3 4 एंड 5 तो 5 का स्क्वायर 25। वही यहाँ कहा गया है कि जितने ऑड नंबर हैं उतना ही उसका स्क्वायर आए। सो अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। Also we find out whether a number is a perfect square by successively subtracting odd numbers। अब odd numbers को हम subtract करके भी पता कर सकते हैं कि perfect square है कि नहीं। अभी हमने add किया था, है ना। अब जैसे 25 कोई नंबर दिया हुआ है हमें, ये देखो जब तक 0, अगर 0 आ जा रहा है माइनस करते 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 इसका मतलब वो perfect square है। अगर 0 नहीं आ रहा है, 0 से कम चला जा रहा है तो फिर वो स्क्वायर odd नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे 25 के एग्जाम्पल से समझते हैं। 25 में से पहला ऑड नंबर कौन सा होता है 1, 1 माइनस किया तो क्या आ गया 24। ऐसे 24 में से दूसरा ऑड नंबर 3 माइनस किया तो क्या आ गया 21। फिर 21 में से ये अगला ऑड नंबर क्या है 5, 5 माइनस किया तो क्या आ गया 16। अगला 16 में से कौन सा होता है 5 के बाद ऑड नंबर 7, 7 माइनस किया तो 9, 9 में से अगला ऑड नंबर 7 के बाद क्या होता है 9 होता है, तो 9 माइनस किया तो 0 आ गया। यानी कि लास्ट में 0 आ रहा है तो ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब इससे हमने क्या समझा, जैसे ये 25 जो है ये ऑड नंबर 1 3 5 7 9 मतलब इतने ऑड नंबर को ऐड किया तो 25 आया, यानी 5 का स्क्वायर। कितने ऑड नंबर को 1 2 3 4 एंड 5 यानी 5 नंबर को 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ 36 का फाइंड आउट करना है। 35 का हमें दे रखा है, 35 तक का तो हमें दे रखा है तो अगला ऑड नंबर ऐड कर दो तो 36 का आ जाएगा। सो 1 2 2 5 ये सम है पहले 35 ऑड नंबर का। सो 36 ऐड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है 36 ऑड नंबर इसमें ऐड कर देना है। ये आगे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे 36 ऑड नंबर जो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है। फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, सेकेंड ऑड नंबर इज 3, थर्ड ऑड नंबर इज 5, ऐसे ही 6th ऑड नंबर कौन सा है 11। ऐसे ऐसे हमें पता करना होगा कि कौन सा ऑड नंबर 36 है, वो ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा नंबर ऑड नंबर है उसका फॉर्मूला क्या होता है nth नंबर तो होता है 2n minus 1, 2n minus 1, ठीक है। अब इससे कैसे पता करेंगे, हमें 36 निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे 2 की जगह 2 लिख दो, मल्टीप्लाई n की जगह 36 लिख दो और -1 कर दो, ठीक है। 36 माइनस 1 कर दो तो 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72, 72 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा 71, ठीक है। तो ये जो आंसर था हमारा 35 का क्या आया था 1225, इसमें हम 71 और ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये 36 ऑड नंबर है तो इसको ऐड किया तो आंसर आ गया 1296, ठीक है। तो ये 36 के स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो कंसिडर अ नंबर सच दैट
38 दैट इज नॉट अ स्क्वायर, 38 स्क्वायर नहीं है क्योंकि लास्ट में 8 नहीं आना चाहिए, है ना। एंड सब्सट्रैक्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 38 है तो पहले 1 माइनस कर दिया ऑड नंबर, 37 आया, 37 में से अगला ऑड नंबर कौन सा होता है 3, वो माइनस किया तो 34 आ गया, इसमें से अगला ऑड नंबर माइनस किया तो 29 आ गया, 5 के बाद 7 माइनस किया इसमें से तो 22 आ गया, 22 में से 9 माइनस किया क्योंकि 7 के बाद अगला ऑड नंबर होता है 9 तो 13 आ गया, 13 में से अगला ऑड नंबर 11 माइनस किया तो 2 आ गया, और 2 में से अगला ऑड नंबर 13 माइनस किया तो माइनस में वैल्यू आ गई, जीरो नहीं आया, है ना। इसका मतलब 38 क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि कैन नॉट एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विद 1, thus we can say that natural number is not a perfect square, ठीक है। if it cannot be expressed on as a sum of successive odd natural numbers starting from 1, we can use this result to find out whether a natural number is perfect square. so देखो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, अगर वो जीरो आ जाता है लास्ट में ऐसे ऑड नंबर्स को माइनस करते करते तो ही वो स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस पूरे से हमने क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन निकाला, इफ अ नंबर रीचेस जीरो एग्जैक्टली आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इफ यू क्रॉस जीरो, अगर जीरो से भी छोटा हो जाता है जैसे माइनस में आ गई वैल्यू तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके यही यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, डू यू नोटिस अ पैटर्न, कितने नंबर्स आते हैं दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में, तो इसको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सो दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स नंबर ले लो, एक तो 1 का स्क्वायर ले लिया 1, और 1 के बाद 2 आता है, 2 का स्क्वायर ले लिया 4, ठीक है। 1 और 4 ये दो नंबर हमारे पास आ गए, इनके बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 1 के बाद काउंटिंग करो 2 आता है और 3 आता है, यानी दो नंबर्स आते हैं, है ना। तो ये तो छोटा था तो हमने पता कर लिया। अब दूसरा नंबर ले लो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। तो अब ये जो स्क्वायर नंबर है इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो देखो 4 के बीच में 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, 9 तो दिया हुआ है यानी 4 आएंगे, है ना। ये देखिए 4 आएंगे। ऐसे ही 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 3 के बाद आता है 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 और 16 के बीच में तो 10 to 15 कितने नंबर आएंगे, टोटल 6 नंबर्स आएंगे। सो यहाँ पर हमने कौन सा पैटर्न नोटिस किया वो बताना है। सो n स्क्वायर यानी कोई पहला स्क्वायर नंबर लिया, इसको हमने n मान लिया, और उसके जस्ट बाद वाला कंसेक्यूटिव बोला है ना, तो उसके बाद वाला कौन सा हो जाएगा n+1, ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ नहीं लिखती पेंटेब लैग हो रहा है, n+1, जैसे n हो गया 1 तो n+1 यानी 1+1 यानी 2 का स्क्वायर। तो ऐसे दो नंबर्स के बीच में कितने जो नंबर्स हैं इंटीजर्स आएंगे, सो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 तो 2n। सो ये फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, देखिए इसको कैसे करते हैं अभी ध्यान से समझते हैं। कोई भी दो स्क्वायर नंबर लिया जो कंसेक्यूटिव हो, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, पहला हो गया हमारा n स्क्वायर और दूसरा हो गया n+1 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब n स्क्वायर तो यहाँ पर हमारा है 1, ये लिखा 1 का स्क्वायर, n+1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये लिखा है ना 2 का स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, हमने देखा 2 नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से, 2 और 3। अब इसीलिए यहाँ पे 2 आया था। अब इसका अगर देखें तो इसका आंसर आया 4 और 9, तो 9 में से 4 गया यानी 5, और उसमें से भी 1 माइनस किया तो क्या आंसर आ रहा है 4, तो ये आ गया 4, ठीक। ऐसे ही यहाँ 9 आया था और यहाँ 16, तो 16 में से 9 गया तो आ गया 7, 7 में से भी फिर से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है 6, ठीक है। सो इस तरीके से हम पता करते हैं। इस पूरे को अगर मैं इरेज करूं और ये फॉर्मूला आप ना ध्यान दे, सिंपली ध्यान दे कि कैसे आता है कि दो स्क्वायर नंबर के बीच में कोई भी जो स्क्वायर किया, जैसे 1 का स्क्वायर किया 1 और 2 का स्क्वायर किया 4, सो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 2 और 3 दो नंबर आते हैं। कैसे हमने पता किया, इसमें से 4 में से 1 को माइनस कर दो 3, और उसमें से भी 1 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 2। ऐसे ही 9 में से 4 को माइनस कर दो 5, और 5 में से 1 माइनस कर दो 4, फिर 16 में से 9 माइनस कर दो 7, 7 में से 1 माइनस कर दो 6, है ना। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, इस तरीके से आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट्स में आंसर करूंगी। पहला है हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100, 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं, फिर 101 से 200 के बीच में कितने हैं, ऐसे यहाँ पे हमें 1000 तक बताने हैं, ठीक है। ये टेबल फिल करना है और लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 1000 से छोटा हो। तो तीनों का हम आंसर करते हैं। पहला है 100 के बीच में कितने हैं ये बताना है। सो देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 100 से अब बड़ा आ जाएगा तो कितने स्क्वायर आए, टोटल 10 आए, है ना। 1 2
फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 1 से 100 के बीच में 10 स्क्वायर्स हैं। ऐसे ही 101 से 200 के बीच में तो देखो 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, है ना। और 14 का स्क्वायर क्या आ गया 196। तो अगर मैं 15 का करूंगी तो वो 200 से बड़ा आ जाएगा। तो कितने आ गए 1, 2, 3, 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं 101 से 200 के बीच में। ये दूसरे का आंसर हो गया। अब हमें ये बताना है कि 100 तक, ऐसे 1000 तक कितने होंगे। तो मैंने लिख के दे दिया है 1 से 100 तक यहाँ पे 10 है, 101 से 200 तक 4 है, फिर 201 से 300 तक 3 है, 25 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। ऐसे ही 18 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ये भी 3 है 300 से 400 के बीच में। ऐसे ही 400 से 500 के बीच में 2 है, कौन कौन से 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। फिर 501 से 600 के बीच में भी 2 है, 23 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं 2 स्क्वायर है। और लास्ट में 901 से 1000 के बीच में सिर्फ 31 का स्क्वायर ऐसा है जो 961 आ रहा है, बाकी उससे बड़ा आएगा, है ना। तो सिर्फ एक ही है। तो हमें तीसरे में ये बताना है। आई होप ये सबने लिख लिया होगा। देन अब लास्ट इसी में क्वेश्चन था कि 1000 से छोटा स्क्वायर नंबर सबसे बड़ा वाला कौन सा आ रहा है, क्योंकि जैसे ही 32 काम करेंगे तो 1024 इसका आंसर आ जाएगा जो 1000 से बड़ा है। हमें 1000 से छोटा बताना था सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर, तो 961 इज द आंसर। ओके अब इसके बाद जो एक्सरसाइज या पार्ट दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगल नंबर्स, सो ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना। अभी चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का भी पार्ट रह गया है, सो वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन सेकंड पार्ट। ओके सो विद दिस एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे। जो भी चेंजेस चाहिए प्लीज लेट मी नो। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।